जिंदाबाद रेखा गुप्ता नहीं भाई, जिंदाबाद आप सबकी होनी चाहिए, क्योंकि आप ही वो ताकत हैं जो इस क्षेत्र का भविष्य सुधार सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। आज पहली बार मेरा चांदनी महल इस क्षेत्र में आना हुआ है चुनाव के दौरान। मैं आज इस जनसभा में मौजूद दिल्ली सरकार में मेरे साथ मंत्री भाई रविंदर इंदरराज जी, इस जिले के अध्यक्ष अरविंद गर्ग जी, बीजेपी के सीनियर लीडर राजेश भाटिया जी, भाई आतिफ रशीद जी, अमित कुमार जी, नरेश चौधरी जी, हमारे प्रत्याशी सुनील शर्मा जी, एक बार तालियां बजाओ भाई प्रत्याशी जी के लिए, भाई मोहम्मद हारून जी, हमारी कौसर जहां जी, जितेंद्र खत्री जी, नदीम कुरैशी जी, नईम कुरैशी जी, अनीस अब्बासी जी और दीप्ति इंदौरा जी, और मेरे सामने और भी मोइजिज आप सभी बंधु, सभी मेरी बहनें जो समय निकाल करके यहां आए हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। खासकर धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी बहनों का जो यहां मौजूद है। साथियों, चांदनी महल की ये सीट यहां बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि जो यहां से निगम पार्षद थे वो विधायक बन गए। फिर से एक बार चुनाव यहां होगा। आप जानते हैं पूरी दिल्ली में किस तरीके से सालों तक अनेकों समस्याएं लगातार दिल्ली को घेरे रही। जिस क्षेत्र में आप लोग रहते हैं, यहां वहां सड़कें टूटी होना, पानी की दिक्कत, पानी की पाइपलाइन नहीं होना, सीवर की पाइपलाइन नहीं होना आम बात है। कोई नया स्कूल नहीं, कोई नया कॉलेज नहीं। वर्षों से, मतलब मैं जहां खड़ी हूं वहां पे भी मैं देख रही हूं कैसे तारों का जाल बिछा हुआ है। कई बार ये महसूस होता है कि पुरानी दिल्ली का हमारा ये एरिया सालों से बिल्कुल उपेक्षित है। कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। दिया क्या? मैं चाहूंगी कि कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो आप सही सही हाथ उठा के जवाब देना। अगर हाँ में हो तो हाथ मत उठाना, और ना में हो तो हाथ उठा के जरा गोल घुमा देना, ताकि मुझे पता चले कि यहां वो काम हुए कि नहीं हुए। इतने सालों से यहां पे जो विधायक रहे, जो निगम पार्षद रहे, क्या यहां पे सारी सड़कें बना दी गई? भाई जिनके हाथ नहीं उठे उनकी तो बन गई, जिनकी नहीं बनी वो सब हाथ उठाना भाई। मुझे पता चले आप भी आज आप मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के पास पूरा बजट होता है काम कराने के लिए। मुझे पता चले कि यहां काम हुआ कि नहीं हुआ। सड़कें बनी क्या? पानी की पाइपलाइन डली क्या? सीवर की लाइनें डली क्या? कोई नया स्कूल तो बना होगा? क्या बात कर रहे हो? सफाई तो बढ़िया हो रही होगी। ऐसे थोड़ी ना होता है। यहां पे एंक्रोचमेंट तो बिल्कुल नहीं होगी, बहुत ज्यादा है। ये देखिए, सालों से उन्हीं समस्याओं में जूझ रहे हैं। अब सालों से
वही तकलीफें, वही दिक्कतें, छोटी छोटी समस्या के लिए बार बार दौड़ दौड़ करके विधायक के पास जाओ, निगम पार्षद के पास जाओ, पर काम क्या होता है? जीरो। तो क्या शौक है हमें कि ऐसे लोगों को चुने जो हमारे लिए काम कुछ नहीं करते और हमारे वोट पे राजनीति पूरी करते हैं, राजनीति पूरी करते हैं, अपना रुतबा पूरा रखते हैं, धौंस पूरी रखते हैं, सरकारी जमीनों पे कब्जा पूरा करते हैं, गुंडागर्दी भ्रष्टाचार पूरा करते हैं, परंतु काम जनता का नहीं करते। जो काम नहीं करते, जो काम नहीं करते, जिनके दरवाजे आप जाते हो छोटे छोटे कामों के लिए, पेंशन लगा दो, लग जाती है क्या? नया राशन कार्ड बनवा दो, बनता है क्या? सालों से राशन कार्ड नहीं बना, सालों से पेंशन नहीं लगी, सालों से जहां थे वहीं है, कोई आसमान दिखना बंद हो गया सड़कों से, घरों से। क्या इसी जिंदगी के लिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं? पूरी दिल्ली कहां आगे बढ़ गई और हमारा क्षेत्र कहां पीछे रह गया? कभी सोचते हो इस बारे में? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कभी भेदभाव किया? योजनाएं देने में भेदभाव किया? कभी नहीं किया। उन्होंने जो भी योजना लाए हर एक के लिए लाए, हर एक को लाभ दिया, छोटा बड़ा, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का। खासकर मेरी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए तो नरेंद्र मोदी जी ने सारे खजाने खोल दिए, एक एक योजना पूरे देश में बहनों के लिए बनाई। क्या नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले देश में सबके खाते होते थे? क्या नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले आपकी पेंशन आपके खातों में आती थी? आज देश के प्रधानमंत्री ने वो सिस्टम बना दिया कि कोई भी सरकार की योजना हो, सीधा सीधा बैंक खाते में उसका लाभ पहुंचता है। कोई बीच में मीडिएटर नहीं, कोई दलाल नहीं। पहले जाते थे, पेंशन लगानी होती थी, बीच में दसियों दलाल आ जाते थे और वो ही खा जाते थे पैसा। कोई योजना लेनी होती थी तो बीच में दलाल लोग खा जाते थे। आज के समय में सीधा सीधा आप योजना लीजिए, आपके खाते में पैसा आता है। कोविड के समय में मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जब दुनिया मर रही थी, जब आपके क्षेत्र में भी तकलीफ थी, क्या कभी विधायक जी आए आपका हालचाल पूछने? अरे आए हो तो बता दो। किसी के घर पे कोई मदद भिजवाई? कोई मदद नहीं भिजवाई, कभी हालचाल नहीं पूछा। मैंने वो जनप्रतिनिधि भी देखे हैं जो इस मुसीबत के टाइम पे घर घर जाकर के खाना बांटते थे, राशन बांटते थे, दवाई और ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटते थे। कहां थे तब आपके विधायक जी? कहां थे आपके पार्षद जी? अपने घर में अपना जीवन बचा रहे थे, सीरीज देख रहे थे नेटफ्लिक्स पे। समय बहुत था ना। पर आप सोचिए, आज फिर से आपको अपना भाग्य लिखने का समय मिला है। वर्षों बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 27 साल बाद, 15 साल दिल्ली में पहले कांग्रेस ने राज किया, तब कोई विकास हुआ यहां पे? जो लीडर कहते थे एक विशेष वर्ग का हम ध्यान रखते हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ध्यान रखा भाई? कुछ ध्यान नहीं रखा। उसके बाद 11 साल से आम आदमी पार्टी ने पूरे ढोल बजाए,
हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आप मुझे अपने क्षेत्र में बता दो एक काम जो उन्होंने किया हो। कोई एक काम बता दो आपके क्षेत्र के भले के लिए किया हो तो मैं मान जाऊं, मैं सोचूं कि हां सही है, उनको वोट देना। अतिक्रमण यानी जहां सरकारी स्कूल बनना था बेटियों को पढ़ाने के लिए, उस सरकारी जमीन पे भी लोगों ने कब्जा कर लिया। ये गुंडागर्दी की राजनीति कब तक चलेगी भैया? कब तक भ्रष्टाचार की राजनीति यहां चलेगी? कब आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगे? मैं आपको बताना चाहती हूं, दिल्ली में भाजपा की सरकार बने हुए मात्र 10 महीने हुए हैं, परंतु हमने दिल्ली में नई पेंशन खोली, हमने दिल्ली में नए राशन कार्ड बनाने का रास्ता बना दिया, हमने दिल्ली में सभी सड़कों को नया बनाने के टेंडर करा दिए, हमने दिल्ली में बच्चों के लिए नए स्कूल खुलवाने की व्यवस्थाएं खड़ी कर दी, दिल्ली में नए अस्पताल, 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो आपके घर के अगल बगल आपको प्राइमरी हेल्थ केयर देंगे, आपके जीवन को सुरक्षित करेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है भैया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए है, जनता की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। सुनील भाई को हमने यहां से पार्षद का प्रत्याशी बनाया है। सुनील भाई वर्षों से आपके बीच में काम कर रहे हैं, लगातार इस क्षेत्र की सेवा करते हैं। कोई नया नाम है क्या? वर्षों पुराना नाम जो हमेशा आपका भाई बनके, बेटा बनके आप लोगों के बीच में रहा है, जिसने इस क्षेत्र के लिए काम किया है। मैं आज इस जनसभा के माध्यम से आपसे एक बात कहना आई हूं। आपकी ये मुख्यमंत्री बहन आज आपको एक बात कहना चाहती है कि बदल दीजिए ये माहौल, एक बार अपने आप को मौका दीजिए, इस चांदनी महल को मौका दीजिए, विकास का मौका। वर्षों आपने उनको मौका दिया, कोई बात नहीं, आपने देख लिया किसने क्या किया। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, इस बार आप अपना यहां से भाजपा के प्रत्याशी को जिताइए। इस पूरे चेहरे को, इस पूरे क्षेत्र के चेहरे को बदलने की मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। यहां की सड़कें नई बनाने का मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। यहां पे नई पाइपलाइन डालने का मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। ये तारों का जाल जो आपके गले का जंजाल बना है, इसको अंडरग्राउंड करवाने का मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। बच्चों के लिए नए स्कूल, आपके लिए नए अस्पताल, सारी सड़कों को ठीक करवाना, नाले नालियों को बनवाना, सारे काम करना चाहते हैं भैया, पर करें कैसे? करें कैसे? विधायक हमारा नहीं, पार्षद हमारा नहीं, कैसे काम करें? कोई योजना लेके आते हैं, जैसे स्कूल बंद करवाया ऐसे ही सारी योजना बंद करवा देते हैं। कोई योजना इस क्षेत्र में लाने नहीं देते। उनको लगता है ये योजना आ गई तो इनका नाम हो जाएगा, बीजेपी का नाम हो जाएगा, मुख्यमंत्री का नाम हो जाएगा, सांसद का नाम हो जाएगा। अरे भाई, नाम तो उसी का होगा जो काम करेगा। हमें क्या दिक्कत है, वो काम करे ना। क्यों आज तक सालों से इस क्षेत्र की गद्दी पकड़ के बैठे हैं? क्या एक नया स्कूल भी बनवा पाए? यहां के बच्चों को कहां कहां जाना पड़ता है, कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। घर परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है, उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता,
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का एडमिशन भी नहीं मिलता, और बड़े स्कूल का तो सोचिए ही मत। किन हालातों में हमें यहां रहना पड़ता है, पार्षद वो, विधायक वो, और फिर भी काम नहीं होता। अब सारी पावर एक ही घर में दोगे क्या? कुछ अपने हाथ में भी रखो। ये हाथ आपका अपना है, इसलिए पंजे वाले हाथ पे मत जाओ, झाड़ू पे मत जाओ। केवल कमल का तीसरे नंबर पे है भैया, तीसरे नंबर को ऊपर लेके आना है, जिताना है। एक नंबर का जीत पे आना चाहिए, पर ये सोचना तो आप ही को होगा। मैं आपको खुले मंच से आह्वान कर रही हूं। वर्षों वर्ष तकलीफ की जिंदगी जी आपने, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक सीट कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। जब मैं यहां का कार्यक्रम बना रही थी तो हमारे जिला अध्यक्ष जी कह रहे, दीदी क्यों जा रही हो, सीट कहां जीतेंगे। मैंने कहा चिंता मत करो, एक बार मुझे बात करने दो मेरे भाई बहनों से। उन्होंने कहा कभी नहीं जीते। मैं कहा कोई नहीं जीते तो भी एक बार मैं मौका देना चाहती हूं अपने चांदनी महल के भाई बहनों को। एक मौका आपको अपने लिए देना चाहती हूं। इस बार पूरी ताकत लगा करके अपने वोट की ताकत से कमल का फूल इस चांदनी महल में खिला दीजिए। मैं आपको विश्वास करवाती हूं, अपनी बहन पे विश्वास कीजिए। इस चांदनी महल की तकदीर बदलने का काम आपकी बहन रेखा गुप्ता करेगी। ये जो शाहजनाबाद बोर्ड है, जो चांदनी चौक की देखरेख करता है, पूरी तरीके से निरस्त है, बंद पड़ा है, डब्बा बंद है, कोई काम नहीं हो रहा। मैंने ये तय किया है इस बोर्ड को फिर से चालू करेंगे और उसकी देख रेख खुद मैं अपने चेयरमैनशिप में करूंगी। अब से मुख्यमंत्री उसकी चेयरमैन होगी। चांदनी चौक के विकास की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लूंगी और चांदनी चौक को आगे लेके जाना, जो हमारी इतनी बड़ी विरासत है, दिल्ली की धरोहर है, पूरे देश की अमानत है, इसको आगे लेके जाना सरकार की जिम्मेदारी होगी। पर होगा तो तभी ना भैया जब आप लोग 30 तारीख को कमल वाला बटन दबाओगे। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछती हूं ईमानदारी से। देश भर के राजनेता आपने देखे, पर मोदी जैसा देखा क्या? पीछे से आवाज आनी चाहिए, मोदी जैसा देखा क्या? क्या उनका अपना कोई लालच है? क्या भ्रष्टाचार का बिंदु भी है? क्या उन्होंने इतने जीवन की तपस्या में अपने लिए 1 रुपया कमाया? कोई उनके परिवार के लिए धन दौलत इकट्ठी करी? पूरा दिन रात देश की सेवा करते हैं और 140 करोड़ भारतीयों के भविष्य के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, उनका जीवन खड़ा करते हैं। इतने पढ़े लिखे और समझदार तो आप लोग हैं कि कांग्रेस के राज में भारत क्या था और आज मोदी जी के राज में भारत क्या है। कितनी तरक्की की देश ने, कितना नाम रोशन किया। आज भारतीय कहीं चला जाए पूरे वर्ल्ड में, आप कहोगे मैं इंडिया से आया हूं, भारत से आया हूं, वो कहते हैं मोदी के देश से आया हूं। आपका मान और सम्मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? कौन सा नेता आपने देखा है कि 24 घंटे में से 20-20 घंटे बिना थके बिना रुके काम करता हो? देखा है क्या? जो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं आज पूरे देश में, देख लो भाई, आप लोग भी अपने गांव जाते होगे, पूरे देश में देखो। पहले पूरे देश में एक एम्स होता था, आज हर राज्य में एम्स है, हर राज्य में अपना एम्स है। पहले पूरे देश में कितने हवाई अड्डे थे, आज हवाई अड्डे 4 गुना ज्यादा हो गए हैं। पहले पूरे देश में रेलवे स्टेशनों की क्या हालत थी,
कितनी ट्रेन थी? आज मोदी जी के राज में ट्रेन, बुलेट ट्रेन, भारत वंदे भारत जैसी हजारों ट्रेन नई शुरू हो गई है और रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसे लगते हैं। पहले कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज होते थे, आज उनकी जनसंख्या के हिसाब से कॉलेजों की संख्या भी 10 गुना ज्यादा हो गई है। हर राज्य में विकास हो रहा है, हर राज्य के लिए काम कर रहे हैं। छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज भारत में खुद बने और भारतीयों के अपने खून पसीने से बने, इसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। किसी पे है नहीं। कोविड जैसे समय में आपने देखा जब पूरी दुनिया कटोरा लेके घूम रही थी कि हमारे देश के लोगों की जान बचाओ, तब मोदी जी ने वो वैक्सीन बनवा करके हम सब की जान बचाई। और केवल हमारी जान नहीं बचाई भाई, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों में भी वो दवाई, वो वैक्सीन भिजवाई, सबकी जान बचाई। आज व्यापार से, कारोबार से, काम से, हर चीज में देश तरक्की कर रहा है। किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। मालूम है, आयुष्मान योजना सालों तक केजरीवाल ने दिल्ली में आने नहीं दी थी, सालों तक। उसका क्या नुकसान हो रहा था, कोई मुझे बताए? उसकी जेब से कुछ जा रहा था क्या? कुछ नहीं जा रहा था। जब पूरे देश में आयुष्मान से लोग इलाज करवा पा रहे थे, 5 लाख रुपए का केंद्र सरकार खुद दे रही थी इलाज, तो भी उसने दिल्ली वासियों के लिए आयुष्मान योजना लागू नहीं की थी। उसका क्या बिगड़ता? अगर आपके घर में कोई बीमार है और इलाज सरकार करा रही थी, मोदी जी करा रहे थे, पर देखिए कितना निकम्मा था वो, उसने करने नहीं दिया दिल्ली में। जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी, जब आपकी बहन मुख्यमंत्री बनी, तब हमने दिल्ली में आते ही पहले दिन ही आयुष्मान योजना लागू की। और 5 लाख नहीं, 10 लाख रुपए का इलाज, 10 लाख रुपए का इलाज पास करा। आज आप में से कोई भी उस योजना के अंतर्गत भगवान ना करे बीमार पड़े तो उसको 10 लाख तक का इलाज सरकार करा के देगी। दिल्ली में लाए इस योजना को, हम दिल्ली में लाए और आप सबके लिए लेके आए। ये अपने लिए नहीं किया, उसमें ऐसा नहीं लिखा कि ये इस धर्म के लोगों के लिए होगा कि इस धर्म के लिए होगा, नहीं, सबके लिए है, सबके लिए है, सबके लिए जो योजना लाए सबके लिए लेकर के आए। और आगे भी जो भी विकास का काम करेंगे आप सबके लिए करेंगे। अब फैसला आप लोगों के हाथ में। आप इधर जाना तय करो कि उधर जाना तय करो, क्योंकि निर्णय तो आपका है, वोट आपका है। आजकल वोट हर व्यक्ति अपनी मर्जी से देता है भाई, बेगम भी अपनी मर्जी से देते हैं और मियाँ भी अपनी मर्जी से देते हैं, भाई भी अपनी मर्जी से देता है और उसकी बीवी भी अपनी मर्जी से देती है। परंतु ये सोच लीजिए कि किसको वोट देने में आपका अगला 5 साल सुरक्षित है। एक तरफ ऐसा भाई है जिसको काम बताओगे घर आके भी करवा देगा, बात सुनेगा, धक्के नहीं खिलाएगा, और इसके पीछे मुख्यमंत्री की ताकत खड़ी है। मैं आपको बताऊं, आपके क्षेत्र का कोई भी काम, कोई भी फाइल सुनील भाई लेके आएगा, उसके लिए पैसा देना, उसके लिए बजट देना मेरा काम है। एक मौका देके जा रही हूं आप लोगों को, इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए। ये माहौल जो आपके सामने सालों से बिगड़ा पड़ा है, इस माहौल को ठीक करने के लिए, ताकि आपको भी लगे कि देश की राजधानी दिल्ली में आप लोग रहते हैं, उस दिल्ली के बाशिंदे हैं, आपके बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ने का हक है, आपके परिवार को भी अच्छे माहौल में रहने का हक है। आपका भी दिल करता होगा कि हमारे आसपास कोई पार्क हो, झूले हों, हमारे बच्चे भी खेल कूद सकें।
आपके लिए भी तो सुविधाएं जरूरी है, पर कौन लाएगा? भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल, कमल निशान और भाई सुनील शर्मा ला सकता है। एक बार सोचना जरूर घर जाके, और सोचने के साथ में तय करना, और तय करने के बाद अकेले नहीं, अपने साथ अपनी गली मोहल्ले रिश्तेदारों को भी बोलना कि इस बार चांदनी चौक में चांदनी महल सीट का भविष्य बदलने वाला है। भविष्य बदलेगा? चाहते हो बदले? अगर भविष्य बदलना चाहते हो, अपने लिए सभी सुख सुविधाएं चाहिए, तो बटन कहां दबेगा? कहां दबेगा भाई? अरे आवाज कम आ रही है। कमल पे दबेगा तो समझ लीजिए इस क्षेत्र के विकास की गाड़ी को पहिए लग जाएंगे, और पहिए लगेंगे तो वो आप सबको अपने साथ बिठा करके प्रगति की राह पे लेके जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे पूरा विश्वास है कि 30 तारीख को जब वोट डलेंगे तो आप कमल के फूल का बटन दबा करके भाई सुनील को जिताएंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत नमस्कार।